अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू सर्दियों की मौसमी बीमारियां हैं, जिसमें नज़ला ज़ुकाम है, चेस्ट इन्फेक्शन है, सर दर्द है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह इस मौसम को हम इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर अमल करें तो हम इसको बेहतर तरीके से अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो इस मौसम की बीमारियां हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती हैं, तो उसमें पहला पॉइंट जो पहली हम कम कर देते हैं वो है पानी। हमारे जिस्म का 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लिहाजा हम पानी कम करके मुख्तलिफ अमराज को, ख़ासतौर पर सर्दियों के अमराज को दावत देते हैं। सबसे पहले जो पानी है ये हम क्यों कम कर देते हैं कि हमें प्यास नहीं लगती, जबकि हमारे जिस्म में बायोकेमिकल प्रोसेस पानी का तो कुदरत वैसे ही जारी रखती है। हमें निज़ाम एंजाइम, हमारा यूरिनरी ट्रैक सिस्टम और सारी चीज़ें वो पानी के बेस पर सबसे ज़्यादा हमारा ब्लड पानी ही है। उसके अंदर सेल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ें तो उसमें पानी पर बेस करती हैं। तो लिहाजा हमें पानी कम नहीं करना। पानी का जो रफ़ फार्मूला है कि 10 केजी पर 1 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। तो पहली चीज़ जो है, अगर 60 केजी वज़न है तो उसके हिसाब से 6 गिलास बनते हैं, 80 केजी है तो उसके हिसाब से 8 गिलास बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे जिस्म के अंदर सर्दियों में खुश्क खांसी होती है, सर में सिकरी होती है, खुश्की हमारे जिस्म में बढ़ जाती है, हम सुस्त रहते हैं। तो सुस्त क्यों रहते हैं? इस वजह से कि हम पानी पूरा नहीं पी रहे। तो ये सर की खुश्की, बालों की खुश्की, ड्राई कफ, ये सारी जितनी चीज़ें हैं हमारे स्किन के ऊपर नज़ले ज़ुकाम की और हमारे जिस्म में ख़ारिश की वजह भी पानी की कमी है। लिहाजा हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और सर्दियों के मौसम में तो हमें सुबह निहार मुँह सबसे पहले ऐसी चीज़ पीनी चाहिए जो हमें गर्माइश भी दे और हमारे मुदाफ़ी निज़ाम को भी ठीक करे। उसमें सबसे पहले तो ये है कि सर्दियों में हमें उठते साथ ही हमारे पास इस मौसम में अल्लाह ताला ने हल्दी दी है, दालचीनी दी है, इसका कावा हमें सुबह सुबह पीना चाहिए ताकि हमारा जिस्म बूस्ट हो सके। दूसरे नंबर पर इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बीमारियों से बचने के लिए, दूसरा पॉइंट है, वो हमें विटामिन डी हमारे जिस्म में पूरा रहना चाहिए। सर्दियों के इब्तिदा में नवंबर, दिसंबर और मार्च तक हमारा विटामिन डी हमारे जिस्म का लेवल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि धूप नहीं होती, हम धूप में फिरने के आदी नहीं हैं, हम धूप में एक्सरसाइज करने के आदी नहीं हैं। अगर हम धूप में चलें फिरें और धूप में एक्सरसाइज करें तो विटामिन डी हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिलता रहेगा। इसीलिए इस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं, यानी कुदरत ने हमें इसके लिए बिल्कुल फ्री दिया है। लेकिन हम इतनी सी एक मेहनत, इतनी सी एक एहतियात नहीं करते कि हम धूप में चलें फिरें या एक्सरसाइज करें। दूसरे नंबर पर जिस चीज़ की हमारे जिस्म में कमी होती है वो इस मौसम में वो विटामिन सी है। कुदरत ने विटामिन सी हमारे चारों तरफ इतना भर दिया है, लेकिन हम उसको जानते नहीं, उसको अहमियत नहीं देते। इस मौसम में देखें जितने फल हैं वो रिच सिट्रिक फूड हैं, किन्नू है, मौसमी है, माल्टा है, अनार है, ये तमाम चीज़ें। और सबसे ज़्यादा जो कुदरत ने एक चीज़ रखी है जो इस मौसम में हमें मार्च तक मिलती है, और वो है अमरूद। यानी विटामिन सी का एक रिच सोर्स, 100 मिलीग्राम के अमरूद में हमें वो सारी जिस्म की रिक्वायर्ड जो है वो मिल जाती है। और विटामिन सी नज़ला ज़ुकाम से बचाने का सबसे अच्छा ज़रिया है। इसी में अगर हम विटामिन सी, जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है किन्नू वगैरह से, तो वो इस तरह करें कि एक किन्नू ले लें, चाहे एक मौसमी ले लें, उसका रस निचोड़ें और उसके अंदर पिंक हिमालयन साल्ट या हमारा जो नमक है बारीक पिसा हुआ वो डालकर और चुटकी भर काली मिर्च डालकर और उतना ही गर्म पानी डाल दें, तो वो गर्म पानी भी हम पी सकते हैं। ठीक है। और सुबह के टाइम जो पानी पीना है उसमें अगर हम नींबू का भी इजाफा कर लें तो हमें पूरा विटामिन सी सुबह के एक कावे की शक्ल में भी मिल जाता है। तीसरे नंबर पर जो इसमें हमें यानी कमज़ोरी होती है, सुस्ती होती है, तो विटामिन डी इस मौसम में, जब सर्दियों का मौसम होता है तो विटामिन डी हमारे जिस्म में कम हो जाता है और हमें स्ट्रेस, दबाव, ज़हनी दबाव भी सर्दियों में बढ़ जाता है। और दुनिया में मुशाहिदा किया गया है कि ये स्ट्रेस और ज़हनी दबाव मौसम के दिनों के छोटे होने में और विटामिन डी कम होने से ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और ख़ुदकशी के रुझानात सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ख़ुदकशी के रुझानात को भी कम करने के लिए ये हमारे जिस्म में पानी का ज़्यादा होना, विटामिन डी का होना और विटामिन सी का होना बहुत ज़रूरी है।
दूसरा, इस मौसम में जो नज़ला ज़ुकाम होता है उसमें हमारी बदपरहेज़ी हो जाती है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो नज़ले ज़ुकाम को ज़्यादा करती हैं। तो नज़ले ज़ुकाम को ज़्यादा करने में जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास केला है, बहुत ज़्यादा तुर्श जो किन्नू है वो है। जब वो फल तुर्शी से नीचे आ जाता है तो वो फिर गला ख़राब नहीं करता। तो दूसरे नंबर पर डेयरी प्रोडक्ट है, दही है, और सबसे ज़्यादा जो हम इस मौसम के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स सर्दियों में भी पीते रहते हैं, तो ये नज़ला ज़ुकाम की सबसे बड़ी वजह है कोल्ड ड्रिंक्स। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रेशा सबसे ज़्यादा बढ़ता है जब हम सर्दियों में खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो ये रेशा बलगम कभी ख़त्म ही नहीं होता। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो हमें गलतियाँ हो रही हैं कि मौसम के हिसाब से हम बाकी सारी चीज़ें बदल लेते हैं, मतलब कपड़े बदल लिए, खुराक बदल ली, लेकिन जो चीज़ अनाज नहीं बदलते सर्दियों में। सबसे ज़्यादा जो रेशा बलगम वाले पेशेंट हैं, जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो जब तक हम गंदम का अनाज या गंदम की रोटी खाते रहेंगे तो हमारा नज़ला ज़ुकाम ठीक नहीं होगा। इस मौसम में कुदरत ने हमें सर्दियों के मौसम में गर्म अनाज दिया था, लेकिन हमने अपनी लाइल्मी की वजह से उस तरफ आए नहीं। गर्म अनाज सबसे, जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग देख लें, वो हमेशा सर्दियों में बाजरा या ज्वार इस्तेमाल करते रहे हैं। लिहाजा नज़ला ज़ुकाम बचने से, और जिनको हो जाए, दमा हो जाए, सांस की तकलीफ़ हो जाए, उसके लिए बाजरे का इस्तेमाल करें। बाजरा एक गर्म अनाज है और इसके अंदर अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें रखी हैं। बाजरे का पुलाव बना लें, बाजरे की रोटी बना लें। तो बाजरे का इस्तेमाल जब हम इस मौसम में करेंगे तो नज़ला ज़ुकाम से बहुत ज़्यादा महफूज रहेंगे। तो लिहाजा रखिए अपना ख्याल और अपने चाहने वालों का। मिलते हैं अगली वीडियो में।